अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में सहाफ़त बदकिस्मती और माज़रत के साथ फ़ौज के बाद सबसे घटिया पेशा बन चुकी है। मेरे ख़्याल है कि सहाफ़त अपनी असल रूह यानी सच्चाई और हक़ाइक़ को सामने लाने का मकसद खो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह फ़ौज का किरदार है जो सहाफ़ियों को अपने एजेंडों के लिए इस्तेमाल करती है। आज जो बड़े बड़े नाम टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम शोज़ करते आपको नज़र आते हैं, अखबारात में कालम लिखते हैं, इनमें चंद एक को छोड़कर बाकी सब कबूलियत के ज़रिए इस मकाम पर पहुँचे हैं। इस कबूलियत में ना सिर्फ मीडिया हाउसेस के मालिकान बल्कि फ़ौज जैसे ताकतवर इदारे का हाथ है। ये सहाफ़ी अपनी सलाहियतों से ज़्यादा अपने ताल्लुकात, चापलूसी या ताकतवर हलकों से वफ़ादारी की बदौलत स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। वो ज़ादाना सहाफ़त नहीं करते बल्कि अपने मीडिया हाउसेस मालिकान या फ़ौज के एजेंडों पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कई एंकर्स कामरान शाहिद, तलत हुसैन, सुहेल बड़ाइच और कालम नगार फ़ौज के बयानियों को तक़वियत देने के लिए मखसूस खबरें फैलाते हैं, मखसूस तज्ज़िये पेश करते हैं जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हक़ाइक़ से हट कर होते हैं। इस तरह आवाम तक सच नहीं बल्कि एक तैयार करता बयानिया पहुँचता है। फ़ौज ना सिर्फ अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल करती है बल्कि वो कई दफ़ा मीडिया हाउसेस पर दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी की कवरेज करवाती है। कई मारूफ सहाफ़ी, तलत हुसैन जिनका नाम मैंने पहले लिया है कुछ सहाफ़ियों का, वो एंकर्स बराह रास्त या बिलवास्ता फ़ौज के इशारों पर काम करते हैं। वो फ़ौज की पॉलिसियों की तारीफ़ करते हैं, उनकी तनकीद से भी गुरेज़ करते हैं बल्कि उनके मुखालफीन को निशाना बनाते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये है कि सहाफ़त अपना असल मकसद खो देती है। ये सहाफ़ी फ़ौज के तर्जुमान बनकर रह जाते हैं जो अवाम को हक़ाइक़ की बजाय एक ख़ास नुक्ता नज़र थोपने की कोशिश करते हैं, और यही सूरत हाल मीडिया की साख को मुकम्मल तबाह कर चुकी है। जो सहाफ़ी दीगर अदारों यानी फ़ौज और ISI के दबाव को मानने से इनकार करते हैं और असल सहाफ़त करने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम भी इबरतनाक होता है। मुदस्सर नारू, वली खान बाबर, सलीम शहजाद और अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों ने जब सच बोलने की कोशिश की या असल सहाफ़त करने की कोशिश की, उन्हें अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। यही वो लोग थे जिन्होंने ताकतवर हलकों में, जिनमें फ़ौज शामिल है, उनके गलत कामों को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में सच बोलना जानलेवा है। फ़ौज और दीगर अदारों के दबाव की वजह से आज़ाद सहाफ़त तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। हक़ाइक़ बयान करना तो दूर, एक आम सी तनकीद भी सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है। जब हम तलत हुसैन या सुहेल बड़ाइच जैसे सहाफ़ियों का ज़िक्र करते हैं तो ये बात समझ लें कि आजकल के ये सब बड़े बड़े नाम इसी ज़ुमरे में आते हैं। ये सब या तो मीडिया हाउसेस के एजेंडों के ग़ुलाम हैं या फ़ौज के तर्जुमान बनकर काम करते हैं। ये लोग आज़ाद राय देने की बजाय या हक़ाइक़ को सामने लाने की बजाय वही बातें दोहराते हैं जो इनके मालिकान या फ़ौज चाहती है। इनकी सहाफ़त महज़ एक दिखावा है जो ना अवाम की आवाज़ उठाती है और ना ही समाजी मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। ये सब सुहेल बड़ाइच या तलत हुसैन जैसे लोग एक जैसे हैं, यानी ऐसी सहाफ़त करते हैं जो सच्चाई से ज़्यादा ताकत की ताबे होती है। पाकिस्तान में सहाफ़त अब एक कारोबार और तर्जुमानी का ज़रिया बन चुकी है, जहां अब सच की कोई जगह नहीं। फ़ौज और दीगर ताकतवर अदारों के दबाव ने मीडिया को अपना ग़ुलाम बना लिया है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, और अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आपकी सहाफ़त एक धोखा बन जाती है। ये हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा मीडिया वाकई अवाम की आवाज़ है या सिर्फ फ़ौज और चंद ताकतवर लोगों का तर्जुमान है। सहाफ़त का असल मकसद यानी हक़ाइक़ को बेनकाब करना, अवाम को बेदार करना कहीं खो गया है। आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त अब मुमकिन है? क्या फ़ौज का मीडिया पर असर कम हो सकता है? अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।